इस बार ट्रिपल एन की अभी फिलहाल सरकार है। नीतीश कुमार जी भी जानते हैं कि भाजपा कब क्या कर सकती है, इनके पार्टी को तोड़ने से लेकर इनको ईडी सीबीआई इत्यादि इत्यादि में फंसाने तक का। और नायडू भी जानते हैं इस बात को। नीतीश जी मोदी जी के गुरु है इस मामले में। मोदी जी बोलते हैं तो उल्टा करते हैं। अब नीतीश जी कब क्या करेंगे, महाराष्ट्र में 3 महीने में चुनाव होना है, परिणाम सामने आते जाएंगे, विकेट इनके गिरते जाएंगे। और एक बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, 7 महीने 8 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी में ही टूट होने वाला। एनडीए को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा किसके दबाव में इतना बड़ा घोटाला आपने करवाया है। आप देश में सिविल वार करवाना चाहते हैं, कैसे राजनेता भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। देश में चुनाव हुए, चुनाव समाप्त हो गए और सरकार की गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक गुलाम सरवर जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया आपका। जिस तरह से चुनाव चले, चुनाव में मुद्दे बहुत सारे हुए और अब सरकार भी बन गई है, सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। और अभी जो है स्पीकर का पद, उसको लेके घमासान मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्ष की पूरी कोशिश है और जो सहयोगी दल है दो, डबल एन दोनों तरफ से, इस बार ट्रिपल एन की अभी फिलहाल सरकार है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नायडू। तो दाएं बाएं जो डबल एन है, उनकी भी मंशा यही है कि स्पीकर किसी भी कीमत पर हमारे पक्ष का हो। कारण देश के लोगों को भी जानना होगा कि पिछले सेशन में, यानी पिछली जो सरकार रही, उसमें 150 से अधिक सांसदों का निष्कासन हुआ। श्रीमान ओम बिरला जी चूंकि भाजपा के थे और भाजपा के नेचर से उनके सहयोगी भी अवगत हैं। नीतीश कुमार जी भी जानते हैं कि भाजपा कब क्या कर सकती है, इनके पार्टी को तोड़ने से लेकर इनको ईडी सीबीआई इत्यादि इत्यादि में फंसाने तक का। और नायडू भी जानते हैं इस बात को। न नायडू छोटे नेता हैं, न नीतीश कुमार जी छोटे नेता हैं। तो इन दो अनुभवी नेताओं ने जो इस बार समर्थन दिया है, इनकी भी बहुत सारी योजनाएं पीछे से काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि समर्थन दे दिया और दो मंत्री पद ले लिया और चले गए घर। इतने हल्के में भाजपा वाले भी न ले लें, क्योंकि भाजपा को ये जानना है कि जिस बिहार की धरती पर भारतीय जनता पार्टी 80+ विधायक रखती है, वहां मात्र 40-42 विधायक वाले नीतीश कुमार इनके कलेजे पे चढ़ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इनकी मजबूरी है कि उनके नेतृत्व में वहां रहना और लड़ना है। पहले ही ऐलान कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, जितना आना जाना था वो हो चुका है, अब हम इनके साथ ही रहेंगे। वो खुलकर कह रहे हैं, आप जान भी रहे हैं इस बात को। लेकिन नीतीश जी मोदी जी के गुरु है इस मामले में। मोदी जी बोलते हैं तो उल्टा करते हैं। अब नीतीश जी कब क्या करेंगे, वो जब महागठबंधन के साथ थे तब भी उन्होंने कहा कि अब उधर नहीं जाएंगे। बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, ये नीतीश कुमार जी ने मंच से कहा था। लेकिन गए और फिर बोले अब इधर आ गया हूं तो उधर नहीं जाऊंगा। मतलब सावधान हो जाइए, किधर भी जाएंगे और जाएंगे। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी समय की नज़ाकत को देखकर निर्णय लेने वाले नेताओं में से हैं। और मोदी जी ने अगर नीतीश कुमार जी को भाव नहीं दिया, या बिहार के विषय में वो मोदी जी का एक भाषण था, इतना 80 करोड़ दूं क्या, 70 करोड़ दी गया, लो 125 करोड़ दे दिया। तो कहाँ दिया वो पैसा? बिहारी जो ट्रेनों में लटक लटक के आ रहा और जा रहा, इस गर्मी में जानवर से भी बदतर जो यात्रा हो रही है, और बिहारी मजदूर और दिहाड़ी मजदूर जो वहां से जनसाधारण से लटक लटक के दिल्ली पहुंच रहा, तो क्या बिहार के राजनेता वो देख नहीं रहे क्या? इस सुधार को अगर नहीं किया गया और मोदी जी के शासनकाल में नहीं हुआ, 10 साल के शासनकाल में बिहार को एक ट्रेन नहीं दिया गया, फिर भी बिहार के लोगों ने वोट दिया, फिर भी एक ट्रेन नहीं दिया गया। वो एक वंदे भारत, अरे वंदे भारत देके हमको क्या कर रहे हो? ना मैं चढ़ूंगा, ना मेरा भाई चढ़ेगा, ना मेरा बेटा चढ़ेगा। वो तो आम साधारण लोगों के लिए है ही नहीं। आपने वंदे भारत दे दिया, एक भी सामान्य ट्रेन नहीं मिला। तो सवाल अब पूछे जाएंगे, मंत्रालय नहीं मिले, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पीकर पर एक बात आप जान लें, यदि भारतीय जनता पार्टी ने थोपने की कोशिश की तो रिश्ते यहीं बिगड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन के लोग वो योजना बना रहे हैं
कि हम भी एक प्रत्याशी उतारेंगे, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ेंगी और उसमें ये हो सकता है कि नायडू और नीतीश के लोग भी विपक्ष के, चूंकि उनको पता है जब चाहते हैं निकाल देते हैं। 150 से अधिक सांसदों का निलंबन हुआ था, वो दृश्य आपको याद होगा। राज्यसभा से भी निलंबन हुआ था, लोकसभा से भी निलंबन हुआ था। और दूसरी बात है, पार्टी में जो तोड़ फोड़ का मामला है, शिवसेना को तोड़ा गया, क्या कहते हैं, कांग्रेस को राजस्थान मध्य प्रदेश में तोड़ा गया, कई पार्टियों में तोड़फोड़। तो इनको डर है, स्पीकर का बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। तो ये चाहते हैं कि स्पीकर के पद पर हर हाल में नॉन भाजपाई हो, यानी भाजपाई ना हो। ये योजना सबकी है, उनके सहयोगियों की भी है। भाजपा के लोगों का कहना है कि एनडीए जो है वो 290 प्लस है और कांग्रेस 100 है और पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो 240 के पास है। तो खुशी किस बात की वो मना रहे हैं? इतनी की खुशी है, मेरे घर में 1 रोटी थी, आज 5 रोटी है, तो क्यों ना खुश हो जाऊं। रो आप कि आपके घर में 20 रोटी थी, 10 ही बची है। आप जबरदस्ती की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 फ्लैट था, आज 5 फ्लैट है, तो हम हंसे ना। तुम्हारे पास 6 फ्लैट था, 3 बिक गया। अरे भाई, अकेले भारतीय जनता पार्टी 303 थी अकेले, और पूरा गठबंधन उनका मिला के 370 तक पहुंचे हुए थे। कांग्रेस की कोई औकात नहीं थी, 40 सीट पे सिमटी हुई थी। ठीक है, जब चाहे सदन से निकाल के बाहर कर दिया। अब लोकसभा में कर लें बिल पास जरा जबरन। अब लोकसभा में ये है ही नहीं पूर्ण बहुमत में, ये तो डिपेंड करेंगे नायडू और नीतीश पर। और नायडू नीतीश का नाम ले रहे हैं, और दल भी है इसमें ना। तो जितने दल हैं, एगो सहयोगी है पियरका गमछा वाले, आपको पता ही है, वो परसुए से दहाड़ रहे हैं, भाजपा को गाली बक रहे हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं पियरका गमछा। मैंने वो परसों से गाली बक रहे हैं, 4-5 सहयोगी और गाली बक रहे हैं। एक अजीत पवार है, वो भी ये सब कर चुका है, तैयारी, बात समझ रहे ना, समेट चुका है, रेडी है। दूसरे शिंदे हैं, शिंदे को भी पता है कि जब ये उद्धव को नहीं छोड़े तो शिंदे किस खेत की मूली है। सब अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र में 3 महीने में चुनाव होना है, परिणाम सामने आते जाएंगे, विकेट इनके गिरते जाएंगे। और एक बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, 7 महीने 8 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी में ही टूट होने वाला। तो खुशी क्यों ना विपक्ष मनाए भाई? अब न मनाएगा तो कब मनाएगा खुशी? इतनी खुशी मिल गई, जो 40 था वो 100 से ऊपर चला गया, जो बेचारा 5 था वो 37 पे चला गया। हाँ, एक जगह गम है कि जो 10 था वो 0 पे चला आया, वहाँ गम है। बाकी सब तो खुश है। आरजेडी 0 था, 4 मिल गया। ठीक है, समाजवादी 5 थे, 37 पे पहुँच गए। ममता बढ़ गई, कम्युनिस्ट बढ़ गया, कांग्रेस बढ़ गई, तो सब तो खुश है भाई। बात करते हैं यूपी की। यूपी से होकर गुजरता है रास्ता प्रधानमंत्री बनने का भारत का। आप जानते हैं 80 सीटें वहाँ पे, और इस बार इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अयोध्या भी जो है उनके हाथों से निकल गया, बीजेपी के हाथों। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? चैन तो खींचा था, जो गाड़ी तेज चलती है तो नहीं खींच लेता, तो यूपी वालों ने चैन तो खींच दिया था, मगर उसमें और जो सवारी थे ना वो सहयोग नहीं कर सके। अगर यही दृश्य बिहार में हो गया होता जो उत्तर प्रदेश में हुआ, अगर इंडिया गठबंधन को वहाँ भी इसी तरह की बढ़त मिल जाती और यही मामला मध्य प्रदेश में हो गया होता राजस्थान जैसा, तो खेल खत्म था। लेकिन कुछ जगहों पर नहीं हुआ, कुछ इधर क्लीन स्वीप है, कुछ उधर क्लीन स्वीप है। अब पता नहीं मध्य प्रदेश के मतदाताओं के मन में क्या है या मामा ने क्या क्या कर रखा है। ये तो वहाँ के लोगों से जाकर जब मिलेंगे तब पता चलेगा कि क्यों बिल्कुल 100% कैसे रिजल्ट आ रहा, नीट की तरह वहाँ भी ये एक मसला है। कंगना रनौत आ गई हैं संसद में। हाँ, तो एक रनावत आई है, दूसरी गई है, स्मृति ईरानी जी। बस वही बात है, एक गई है और एक आई है। मोदी जी के सरकार में या मोदी जी की पार्टी में एक चर्चित महिला सदैव रही है, लेकिन इस बार चर्चित नहीं महाचर्चित आ गई है। स्मृति ईरानी चर्चित थी, बोलती थी, विवादित बयान भी देती थी, 37 रुपये चीनी भी बेचती थी। ठीक है, वो सब तो अपनी जगह, लेकिन कंगना पहले से विवादित थी और अब तो जीतते ही जो लोगों ने स्वागत कर दिया, आपको पता ही है, ऐसा स्वागत तो भारत की धरती पे किसी माननीय सांसद का आज तक नहीं हुआ। और स्वागत के समर्थन में लोग उतर गए हैं, मैंने थप्पड़ मारने वालों के समर्थन में लोग उतर गए हैं। ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी सांसद पर कोई थप्पड़ चलाए और उसके समर्थन में बयान देने वालों की लाइन लग जाए। और मोदी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री वो कौन कौर हैं, हरसिमरत कौर, वो खड़ी हो गई थप्पड़ मारने वाली उस CISF की जवान के पक्ष में। तो अब क्या, हाँ, तो अब कुलविंदर के समर्थन में किसान नेता खड़े हो गए, कई नेता खड़े हो गए। तो कंगना
तो इस बार जो चेहरा रहेंगी वो पूरे 5 साल उदास ही रहना पड़ेगा। कंगना जीत तो गई है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट चली गई। स्मृति ईरानी तो खैर खुश रहती थी, मंत्रिमंडल में भी थी। कंगना को तो ना मंत्रिमंडल मिलना है, क्योंकि कई फोटो वायरल हो रहे हैं ना कि गुलाब दे रही थी मोदी जी को, मोदी जी वो भी स्वीकार नहीं किए। ठीक है, तो मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कंगना खुश नहीं रह सकती इस बार। 4 तारीख को 2 रिजल्ट आए हैं। नीट का रिजल्ट भी उसी दिन आया। एक तो लोकसभा सांसदों का रिजल्ट आया, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, और धीरे से इसी में नीट का रिजल्ट आया। और बहुत बड़े स्कैम की बात की जा रही है। 67 बच्चों के मार्क्स जो हैं 720 हैं। पिछले साल मात्र 2 बच्चों ने टॉप किया था, इस बार 67 बच्चे टॉप करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार का गठन होता है और स्कैम भी शुरू हो जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है। मैं तो विनती करूंगा आपके माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के तमाम विशेषकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी से कि इसको गंभीरता से लीजिएगा। ये भारत के कई लाख छात्रों के भविष्य का मामला है, और स्कैम हुआ नहीं, हुआ ही है। ये बोलना कि नहीं हुआ होगा, जो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, पेपर लीक का तो कहीं मामला, बेशर्मी की कोई हद है साहब। 17-18 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए, 13 लोग जेल में हैं। आप पेपर जले पकड़े गए, आंसर शीट पकड़े गए, MRO जो वो क्या बोलते हो, वो MRO या क्या वो शीट OMR, वो सारे मामले पकड़े गए हैं। NTA ने बयान दिया कि सवाई माधोपुर के अलावा सभी जगह सब ठीक ठाक रहा। जैसे चुनाव आयोग बयान दिया पूरे भारत में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली मुंबई में आपको पता 48 वोट से जो सीट हारा गया, मामला कोर्ट में गया है। कई जगह 26 वोट से जो है वो मामला कोर्ट में है, कई जगह 2600 से है वो भी मामला कोर्ट में है। तो 5-7 सीटों पर कोर्ट में लोग चले गए हैं, रिजल्ट परिणाम जो चुनाव का है। तो और नीट वाले भी छात्र गए हैं कोर्ट। कहना ये है कि इस तरह से जैसे जबरन नहीं होता, धक्का मार के चलाएंगे सरकार। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में आप हमको भी बोलने दीजिए, सुनिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, असंवैधानिक बोल रहा हूँ, तब आप हम पर कार्रवाई करेंगे। हम तो नीट के उन छात्रों के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ करने वाले उन तमाम संस्थाओं के जांच की हम मांग कर रहे हैं। हम NTA की भूमिका की जांच की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट चलाते हैं जो लोग, उनकी भूमिका की जांच हो। जो लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनकी भूमिका की जांच हो, और मंत्री में बैठे शिक्षा मंत्री की भूमिका की भी जांच हो। आप बगैर जांच पड़ताल के इस तरह का इतना हल्का बयान दे देंगे, नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सबको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। और वो NTA खुद सरेंडर कर रहा। कोर्ट में NTA ने कहा कि नहीं 67 जो टॉप हुए हैं उनका फिर से एग्जाम करा लेते हैं, या जिनको हमने ग्रेस मार्क दिया है वो विड्रॉ करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? क्यों आपने दिया? मतलब गलत आपने किया। गलत करेंगे तभी तो माफ़ी मांगेंगे ना। इसका मतलब गलती अब स्वीकार कर रहे हैं धीरे धीरे, और NTA को ये भी स्वीकार करना पड़ेगा किसके दबाव में इतना बड़ा घोटाला आपने करवाया है। जानते हैं जिस बच्चों का होना चाहिए 12,000, 14,000, 30,000, वो 75-80 हज़ार पे पहुंच गया। भाई कहाँ से कहाँ पे एडमिशन लेगा? है कहीं पे जगह? प्राइवेट कॉलेज की चांदी होने वाली है। प्राइवेट कॉलेज वाले 20 लाख लाओ, 30 लाख लाओ। ये खेल है, स्कैम है। जिस तरह से शेयर बाजार में स्कैम हुआ था उसी तरह से यहाँ भी स्कैम हुआ है, और इस स्कैम की CBI जांच होनी चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मेरी मांग है कि इस मुद्दे को कहीं भी हल्का होने मत दीजिएगा। अगर मुद्दा हल्का हुआ तो आप भी हल्के हो जाओगे। आने वाले दिनों में आप पर भरोसा लोगों का नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल सरोज जी, कि जिस तरह से चुनाव चले, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे थे। M फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने, हाँ, भैंस था, मटन था, मछली था, मुसलमान था, मुजरा था, बात महात्मा गांधी तक आ गई थी। और फिर चुनाव खत्म हुए तो रिजल्ट जो आया भाजपा बहुमत से भी दूर हो गई। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है। क्या लगता है इसका दूरगामी परिणाम, दूरगामी रिजल्ट देश के जो अन्य विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा? देश किस दिशा में आगे जाएगा? क्या देखते हैं आप? नो डाउट आने वाले तमाम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो डाउन होगी 100%। पहला चुनाव महाराष्ट्र में होने जाने जा रहा है 4 तारीख को। पहला हरियाणा में होने जा रहा है, उसके बाद आपको महाराष्ट्र में। हरियाणा में भाजपा सुपरा साफ होने जा रहा, विपक्ष के लायक भी नहीं बचेगी विधानसभा में। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहेगी। ये 2 का तो मैं कह देता हूँ। बिहार में अगर नीतीश जी की शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया तो इनकी इज्जत बचेगी, नहीं तो वहाँ भी तब्दीली आने वाली है। इन्होंने जितने भाषण दिए थे
भैंस के बारे में कहा था तो भैंस मंगलसूत्र को लेकर पानी में उसी दिन चली गई, वो तो आपको पता ही है, तो गई पानी में भैंस। मुजरा का इन्होंने कहा था विपक्ष मुजरा, अब रियल में विपक्ष मुजरा कर रहा, जीता तो डांस कर ही रहा ना भाई, तो मुजरा कर ही रहा। इन्होंने जितनी बातें मुसलमानों को लेकर इन्होंने बयान दिया, अब मौलाना मोहम्मद नीतीश जी, अब मौलाना मोहम्मद चंद्रबाबू नायडू जी के साथ है ये मुजरा करें। अब क्या करेंगे, मतलब 2500 वीडियो ऐसे हैं चंद्रबाबू नायडू के कि नमाज पढ़ रहे हैं, उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, हर शहर में कब्रिस्तान बनाऊंगा, हर शहर में फलां बनाऊंगा, घोषणा पत्र में है, घोषणा पत्र में है। ये तो कह रहे थे कि मैं बने कब्रिस्तान को भी उजाड़ दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा। कब्रिस्तान शमशान भी ये कह चुके हैं, ईद दिवाली भी ये कह चुके हैं। ये बहकी बातों से क्या भला देश का होना है? अरे देश चाहता है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात कीजिए। आप जो तमाम लोगों के मुद्दे उस पर बात करते नहीं, और बातों को डाइवर्ट करके मुस्लिम को ये कर देंगे तो फौला को ये कर, किसको क्या कर, आप मतलब फिर वही डेमोक्रेसी के पहले वाला जो दौर था वो आप लाना चाह रहे हैं क्या? आप देश में सिविल वार करवाना चाहते हैं? कैसे राजनेता भाई? आपके इस भाषण से किसके दिल पर क्या बीत रहा, कौन क्या सोच रहा, ये भी तो आपको समझना चाहिए। आप पहले कांग्रेस मुक्त भारत बोले, फिर मुस्लिम मुक्त भारत बोले, फिर मदरसा मुक्त भारत बोले, फिर आपने कहा अजान की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दी। ये भाषण योगी जी का है, क्या घबराओ मत, अजान की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाओ, क्या मामला भाई? अरे मैं तो कहता हूँ अगर हिंदू समर्थक ही आप थे तो बताओ कि कितनी नौकरी सरकारी आपने दे दी, किसको दे दी, किस जाति को दे दी, वो भी तो दे दो डेटा। यही डेटा सुना देते तो वो खुशी हो जाती। और अगर ये डेटा सही होता तो अयोध्या जैसे महानगर से आपको दौड़ा कर खदेड़ कर भेजा नहीं जाता खाली हाथ। वहाँ भगवान राम ने इन्हें ऐसा दौड़ाया है कि सांस न ले पाएंगे, ये आज बता दे रहा हूँ। सपना में इनको वही आ रहा कि अयोध्या कैसे हारे। तो आपने सुना गुलाम सरवर जी को, जिन्होंने कहा कि अयोध्या जो जब से हारे हैं तब से उनके सपने में आ रहे हैं कि अयोध्या वो ज़मीन है जहां से पार्टी का राजनीतिक आधार शुरू हुआ। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है कि नीट के एग्ज़ाम में जो महाघोटाला हुआ है उसको जल्दी से जल्दी उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर एक सही फैसला ले और देश में एक सही कानून की जो है फैसला आए। क्या है आपकी राय इस बातचीत पर? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।